हेलो एवरीवन, जय मां काली। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुंभ लग्न के जातकों के लिए अक्टूबर 2024 का महीना कैसा रहने वाला है। इन लोगों की हेल्थ कैसी रहेगी, लोगों का फाइनेंस कैसा रहेगा, इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी, इनकी स्टडी पैटर्न कैसा रहने वाला है, इवन इनका बिजनेस, इनकी मैरिड लाइफ और इनकी जॉब भी कैसी रहेगी। इन लोगों को ऐसी क्या रेमेडीज करनी चाहिए जो अक्टूबर का मंथ इन लोगों के लिए फेवरेबल रिजल्ट्स लेकर के आ जाए। यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट है, एक बात ध्यान रखना, आज हम जो प्रिडिक्शन कर रहे हैं वो कुंभ लग्न के जातकों के लिए कर रहे हैं, जिसके फर्स्ट हाउस में 11 नंबर लिखा हुआ है, कुंभ राशि आ रही है। ये प्रिडिक्शन उन लोगों के लिए। तो सबसे पहले हम हेल्थ की बात करते हैं। हेल्थ के नजरिए से मुझे ये टाइम थोड़ा सा डल लग रहा है। आपको हेल्थ इश्यूज फेस करने पड़ सकते हैं। हाँ, आपको थोड़ा सा ना, मुझे ऐसा लगता है अपने स्टमक से रिलेटेड, अपने रिप्रोडक्टरी ऑर्गन से रिलेटेड थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। वहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम्स यहाँ नज़र आ रही है। दिख रहा है कि थोड़ा सा मुझे आपको किसी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ सकता है। अगर आपको ज़रा सी भी कोई परेशानी फील हो रही है तो प्लीज़ इमिडिएटली गो टू डॉक्टर, कंसल्ट विद द डॉक्टर, दैट विल बी एडवाइजेबल फॉर यू। क्योंकि यहाँ पर आप किसी भी और तरीके की रेमेडी अपनी हेल्थ को ठीक करने के लिए, घरेलू जो रेमेडीज होती हैं वो मत करना, इमिडिएटली मेडिकल हेल्प लेना। अक्टूबर का मंथ थोड़ा दिख रहा है आप लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है हेल्थ वाइज। तो यहाँ स्पेशली जो लोग लिकर स्मोक के उसमें है, एडिक्शन में, उन लोगों की हेल्थ पर ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो अगर आप लोग प्लीज़ करते हैं तो उस चीज़ को थोड़ा सा रिड्यूस कीजिए इस अक्टूबर के मंथ में। वहाँ है परेशानी आप लोगों के लिए। एक बार ये सूर्य और मरकरी यहाँ से निकल जाएंगे, फिर थोड़ा सा आप लोगों को रिलीफ हो जाएगा। मतलब 17 अक्टूबर के बाद 10 को मरकरी जाएंगे और उसके बाद 17 को सन चले जाएंगे, फिर आप लोगों को थोड़ा सा रिलीफ मिल जाएगा। लेकिन तब तक थोड़ा सा अपने हेल्थ का आप लोग ध्यान रखें। फाइनेंस वाइज मुझे ऐसा लगता है आप लोगों में से काफ़ी लोग ऐसे हैं इस मंथ में, दे कैन स्टार्ट समथिंग न्यू, दे आर गेटिंग ट्रांसफॉर्मेशन इनटू देयर लाइव्स, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस। वो अपने फाइनेंस को बढ़ाने के लिए आप ना कुछ एक स्पेशल कुछ एंडेवोर करते हुए दिख रहे हो, कोई एक स्पेशल एफर्ट लेते हुए दिख रहे हो। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि फाइनेंस वाइज अगर आप लोगों को अभी तक जो भी स्ट्रगल आप लोगों ने महसूस किया है, फील किया है, तो उन लोगों को वापस से कुछ एक ऐसा एक आइडिया क्लिक करने वाला है अक्टूबर के मंथ में, जहां वो अपने फाइनेंस का फ्लो और बढ़ा सके। तो यहाँ पर मुझे फाइनेंस कुंभ राशि वालों के लिए बढ़ते हुए ही नजर आ रहे हैं। आपकी जो प्रेजेंट सिचुएशन है उससे आप बेटर होते हुए नजर आ रहे हो। जहां हम बात करते हैं लव लाइफ की, वहां आपको थोड़ा सा अपने गुस्सा के ऊपर, अपने एक्टिविटीज के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल रखना है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर आप लोगों के रिलेशनशिप, कुछ अगर आप लोगों के कोई हिडन रिलेशन है या एक कोई ऐसा रिलेशन है जहाँ आप किसी के साथ आपने शेयर नहीं किया, तो वहाँ थोड़ी सी परेशानी आते हुए नजर आ रही है। मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी कि अक्टूबर के मंथ में आप लोग किसी भी रिलेशनशिप में इन सब चीज़ों में ना पड़े। ऑल तो आप लोगों के पास अपॉर्चुनिटी आएगी, लेकिन फिर भी अक्टूबर में 17 अक्टूबर के बाद भी, मतलब नवंबर तक, मुझे ऐसा लगता है अक्टूबर नवंबर आर द 2 मंथ्स वेर यू नीड टू वेट। क्योंकि यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम नजर आ रही है। आपका दिल टूटेगा, आप तकलीफ में जाओगे, परेशान होगे। हो सकता है आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान एंटर कर जाए जो ऑलरेडी किसी के साथ कमिटेड हो। तो थोड़ा सा आप लोगों को इस चीज़ का प्रिकॉशन लेना है। पढ़ाई के लिहाज से ये वक्त बहुत अच्छा है। आप लोगों में से काफ़ी लोग ऐसे होंगे जो ऑकल्ट की स्टडी में आना चाहेंगे, ऑकल्ट से रिलेटेड पढ़ाई शुरू कर देंगे। वो अगर आप लोगों में से कोई ऐसा है जो ऑकल्ट सीख रहा है, स्पेशली उसमें इंटरेस्ट ले रहा है या पढ़ना शुरू किया है इन्होंने, मैं ये नहीं बोलती कोई कोर्स में एनरोल किया है, लेकिन हाँ स्टार्ट कर दिया है पढ़ना कि मुझे इसके बारे में जानना है, तो दिस इज़ रियली अ ट्रांसफॉर्मेशनल टाइम फॉर यू। ये चीज़ बहुत अच्छी, इवन आप लोगों में से किसी ने रिसर्च स्टार्ट की है, कोई थीसिस लिख रहा है, या फिर किसी ने कुछ एक पर्टिकुलर क्योंकि क्रिएटिविटी का हाउस है आपका 5th हाउस, और अगर आप लोगों में से कोई ऐसा क्रिएटिव है, उसने कुछ ऐसा स्टार्ट किया है जहाँ जिसको आप क्रिएटिविटी भी बोल सकते हो, इवन आप कुछ ऐसा बोल सकते हो जो गूढ़ हो, मिस्टीरियस हो, बहुत ज़्यादा
टिपिकली डिजाइन किए जाने वाली चीजें हैं। अगर उस तरीके की चीजों में आप एंटर हुए हो तो दैट इज द बेस्ट टाइम फॉर यू, क्योंकि ये चीज आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाली है। ये एक्टिविटी शुरू तो आपने आज की है, बट दिस इज गोइंग टू बी विद यू लाइफ लॉन्ग, और यहाँ से आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। इवन आपके फाइनेंसेस भी इस एक्टिविटी की वजह से बहुत स्ट्रांग होने वाले हैं कमिंग फ्यूचर में। अगर इस ड्यूरेशन में आप ऐसा कुछ स्टार्ट कर रहे हो तो ये चीज़ें ये इंडिकेट कर रहे हैं। अगर हम बात करते हैं बिजनेस की, तो बिजनेस में तो देखो मुझे कोई भी परेशानी नजर आ नहीं रही है। अक्टूबर के मंथ में इवन यहाँ पर भी चले जाएंगे, सूर्य नीचे हो जाएंगे, बट उसके बाद भी वो भाग्य स्थान में गए हैं, तो यहाँ पर आपको सपोर्ट मिलता रहेगा आपके बिजनेस का। आपको सिर्फ इस ड्यूरेशन में करना है। अक्टूबर के मंथ में आपका ये स्टार्ट भी हो रहा है। हाँ, पितृपक्ष जो अभी आएगा ना, इस पितृपक्ष के टाइम में आपको सन तो देखो 17 अक्टूबर को जाएंगे, लेकिन आप ना पितृपक्ष के ड्यूरेशन में उससे पहले आप अपने पितरों के लिए प्रॉपर तर्पण पूजा पाठ करना, वो आपको बहुत ज्यादा मदद करेंगे इस ड्यूरेशन में। जब आपके बिजनेस लॉर्ड नीच के हो रहे होंगे भाग्य भाव में, वहां आपको सबसे ज्यादा मदद अपने पितरों से मिलेगी। तो ये जो पितृपक्ष आ रहा है उसमें आपको अपने पितरों की बहुत ज्यादा सेवा भाव से पूजा पाठ करना है। और बिजनेस तो आप लोगों का बहुत अच्छा दिख रहा है, मुझे कोई परेशानी दिख नहीं रही है। सिर्फ पितरों वाली आप एक रेमेडी करो, पूजा पाठ बहुत मन से ध्यान से और अपने पितरों के लिए करना। मैरिज लाइफ में भी कोई इशू नहीं है। आपके पार्टनर थोड़े से स्पिरिचुअल होंगे, मंदिरों में जाना आना, पूजा पाठ का घर में माहौल, इस तरीके की चीजें रहेंगी। पार्टनर के साथ भी ऐसे कुछ भी दिख नहीं रहा जो प्रॉब्लम आप लोगों की मैरिड लाइफ में आ रही है। जो लोग बहुत दिनों से शादी मतलब सोच रहे थे उनकी शादी हो जाए या ट्राई कर रहे थे, तो मुझे ऐसा लगता है नवंबर के बाद का जो टाइम आएगा उस टाइम में ऐसा होगा कि आप लोगों को शायद कोई अच्छा प्रपोजल आ जाए शादी के लिए। बट नवंबर तक मुझे वो चीज़ नहीं दिख रही है। ऑलमोस्ट नवंबर तक वेट करना पड़ेगा जो शादी के लिए वेट कर रहे हैं। इसके बाद हम बात करते हैं जॉब की। जॉब के लिए ये टाइम बहुत ज़्यादा अच्छा है। कर्म स्थान का स्वामी आकर आपका केंद्र का स्वामी है, त्रिकोण में बैठा हुआ है, और मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को अचानक से जॉब में अक्टूबर के मंथ में एक चेंज देखने को मिलेगा। सडनली आप लोगों को सडनली किसी को लेटर मिल सकता है, और सडनली किसी को प्रमोशन मिल सकता है, सडनली किसी को प्लेस चेंज करने के लिए एक ऑप्शन आ सकता है जो आप बहुत दिनों से सोच रहे हो। अचानक से जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था अपनी जॉब में या अपने वर्क प्लेस पर, वो सारी चीज़ें होने वाले हैं। आपको सडनली आपने बहुत पहले कहीं अप्लाई किया हो, वहाँ से इंटरव्यू कॉल आ जाए, या आपने बहुत पहले कहीं आपने सोचा हो कि आपको यहाँ जॉब करनी है, आपकी ड्रीम कंपनी है, वहां आपको जॉब मिल जाए। तो इस तरीके की चीजें आप अपने लाइफ में देख सकते हो जॉब के पर्सपेक्टिव से। यहाँ जो रेमेडी है जो स्पेशली आप लोगों को करनी है वो पितरों की करनी है। पितरों के अलावा आप सूर्य नारायण की पूजा करो। सूर्य नारायण की पूजा आपको बहुत ज्यादा फल देने वाली है इस मंथ में। गायत्री मंत्र, आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करो। अगर आप शिव जी के टेम्पल में जाते हो, जल चढ़ाते हो, उनका जलाभिषेक करते हो, अगर आप लोगों को अपने बिजनेस को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना है, अगर कोई भी प्रॉब्लम आपके इसमें आ रही है, तो आप शिव जी को मतलब इस पूरे मंथ में आप शिव जी के पास जाओ शिवालय में और उनको दूध चढ़ाओ उनके ऊपर। आपको जो भी प्रॉब्लम्स है ना वो आपकी निकल जाएंगी। बहुत ज्यादा आपको ये पॉजिटिव रिजल्ट देगा, स्पेशली इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। जब अक्टूबर से 17 अक्टूबर से लेकर 16 नवंबर तक अगर आपको कोई भी बिजनेस में इशू है तो आप ये रेमेडी कर सकते हो। ये आपको बहुत ज़्यादा आपके बिजनेस को सस्टेन करने में आपको मदद करेगी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। जय माता काली।